श्री रघुनाथ ड्रामेटिक क्लब सेक्टर 15 पंचकुला में हर साल की तरह इस बार भी रामलीला का शुभारंभ हो चुका है। वीरवार की रात रामलीला का तीसरा दिन था। सेक्टर 15 की रामलीला के लिए हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा जाता है। जैसे कि आज ताड़का वध दिखाया गया, जिसमें कलाकारों ने बेहतरीन ढंग से अभिनय किया और प्रशंसकों की वाहवाही लूटी। इस रामलीला की तैयारी के लिए कलाकार लगभग 45 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। इस संदर्भ में हमने बलविंदर वरिष्ठ निर्देशक व उनकी टीम से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। अब जो रामलीला है उनमें महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले जो इस स्क्रिप्ट को फॉलो करवाते हैं या कहिए बिल्कुल रामलीला को अच्छे ढंग से करवाने के लिए तत्पर रहते हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा है। जी, तो आप जैसे कि रामलीला के यहाँ बताया गया है कि आप इसकी स्क्रिप्ट को अच्छे से जो या मैनेज करते हैं या एक पर डे का आप बताते हैं, तो कितना आपको कलाकारों का समर्थन मिल जाता है या कलाकारों को कितने दिन पहले उसकी तैयारी करवाते हैं? हम कम से कम 1.5 महीना लड़कों को तैयारी करवाते हैं, तो जितने भी कलाकार हैं अच्छे अच्छे मतलब जो है तैयार करते हैं। आपका नाम? बलविंदर सिंह। आप इस जो डायरेक्टर की या कहिए स्क्रिप्ट राइटर की भूमिका है वो आप जो निभाते हैं, आपको कलाकारों का पूरा सपोर्ट मिलता है? कलाकार उस जो चीज़ आप उन्हें बताते हैं वो सही तरीके से तैयार करते हैं या कितना टाइम लगता है उनको? ये सारा कुछ जो भी पंडाल वगैरह तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। इसके लिए हम कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6 महीने से पहले तैयारी करते हैं। माइंड में बिठाना पड़ता है, जो भी ये डिज़ाइन करते हैं सब कलाकारों का, डायरेक्टर इनका और इनका सुशील जी का सबका सहयोग मिलता है मुझे। तो उस हिसाब से मैं डिज़ाइन करके पर डे डेली जैसी भी सीनरी होती है वो दिखाते हैं हम। जी, तो जैसा कि अभी हमें बताया गया है, अगर हम बात करें कि हर साल में या कई कलाकार बदले भी जाते हैं, कुछ उस समय उपलब्ध नहीं हो पाते या कहीं और जाते हैं या कई कलाकारों को कुछ और रोल दिया जाता है, तो उस चीज़ को मैनेज करने में कितनी मुश्किल आती है? काफ़ी मुश्किलें आती है कई बार। जैसे अब कोई कलाकार काफ़ी सालों से वो रोल कर रहा था और इस साल किसी कारण से नहीं आ पाया, तो हमें रिहर्सल्स के दौरान उस कलाकार की जो है अब उस पर विशेष रूप से जो है ध्यान देना पड़ता है और उसकी तैयारी पर हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। रामलीला की जान उसके कलाकार होते हैं जिन पर किरदार को अच्छी तरीके से निभाने व डायलॉग की अच्छी तरीके से प्रस्तुति करने की जिम्मेदारी होती है। कलाकारों ने अपने सुंदर अभिनय से हर किसी का मन मोह लिया। जी, मेरा नाम नितिन शर्मा है। राजा दशरथ जी का किरदार निभा रहा हूँ हमारे रामलीला के स्टेज पर। आप कितने समय से इस रामलीला मंच से जुड़े हुए हैं? जी, मुझे 14 साल हो गए, ये 15वां साल है इस मंच से जुड़ा हुआ था मैं। इससे पहले मैं 14 वर्ष से रावण का किरदार करता था, तो इस वर्ष से थोड़ा सा कोई और किरदार करने का सोचा, तो दशरथ जी और हनुमान बजरंगबली जी का किरदार मैं स्टेज पर निभाऊंगा। तो जैसा कि आपने 14 साल लगातार रावण का किरदार निभाया, वो आदमी उस किरदार में बिल्कुल तरीके से ढल जाता है, फिर अचानक से इस किरदार में शिफ्ट होने से किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियों का सामना तो थोड़ा सा ये करना पड़ रहा है कि बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि 14 साल से हम बॉडी भी और डायलॉग भी, डिलीवरी भी, हर चीज़ उसी अंदाज में चल रही थी, तो थोड़ा सा मुश्किलें आ रही हैं कि अपने किरदार को दूसरे किरदार में ढालने में, पर प्रभु राम की लीला है, ये बिल्कुल अच्छी ही निभाती है। गुलशन अरोड़ा। जी, तो आप आज किस किरदार को निभा रहे हैं और रामलीला में जो आज मिथिला नरेश राजा जनक। तो मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो ये रामलीला हो रही है, जैसा कि काफ़ी पुरानी है या कहीं 30 साल से करवा रहे हैं, तो आप कितने समय से इस रामलीला से जुड़े हुए हैं? मैं जी 78 से कर रहा हूँ। तो आपने सिर्फ राजा जनक का ही रोल को निभाया या अन्य अन्य रोल भी? चंडीगढ़ में लक्ष्मण का रोल 18-20 साल किया है, सेक्टर 22 नेहरू पार्क में। उसके बाद 21 सेक्टर में 1-2 बार लक्ष्मण का किया है। फिर 29 जो रिवॉल्विंग स्टेज है चंडीगढ़ की OCF वाली, वहाँ भी मैंने लक्ष्मण परशुराम किए हैं। उसके बाद 2-4 साल गैप रहा। तो आपको इन इतने भिन्न तरीके के रोल निभाते हुए किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता? आप लगातार रोल जैसे कि बदलते हैं या आपको डायलॉग डिलीवरी याद हो जाती है? कभी नहीं, सब याद है। जब हमने आयोजकों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो सेक्टर 15 में घर घर जाकर फंड इकट्ठा करते हैं। वो इसमें जो VIP लोग होते हैं उनके भी अच्छा सहयोग मिल जाता है। अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई व महिला सुरक्षा के भी खास प्रबंध किए जाते हैं।
जिसमें पुलिस का खास सहयोग मिलता है, जिससे लोगों को आनंद मिल सके। उन्होंने बताया कि संस्था का उद्देश्य नई पीढ़ी के लोगों को भगवान राम के आदर्शों से अवगत कराना है। जी, रामलीला कमेटी, ये जो रामलीला हो रही है ये आप कितने समय से आयोजित करवा रहे हैं? ये अप्रोक्सीमेटली 30 और 35 साल के लगभग चल रही है हमारी रामलीला। जो प्रधान हैं हम उनसे इस बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गया आपको ये रामलीला को आयोजित करवाते हुए। किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको इन रामलीला को आयोजित करवाते समय? जी 35 साल हो गए हमें ये कार्य करते हुए, और जो मुश्किलें थी अब आसान होती जा रही हैं। क्यों, हाईटेक ज़माना हो गया है, लोग भी चाहते हैं कि उनको हाईटेक रामलीला दिखाई जाए। हमने उसके लिए भरसक प्रयास किए हैं। हर साल हम हाईटेक करने के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करते जा रहे हैं, और उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाईटेक में जो मेहनत है वो तो होगी, लेकिन पहले से कहीं बेहतर दृश्य लोगों को देखने को मिलते हैं, उसमें उनको आनंद मिलता है। जैसा कि घर में बैठ के लोग टीवी देखते हैं, उसी तरह के सीन यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे। जी, तो जैसा कि अभी लोग बता रहे हैं कि इसके लिए काफ़ी बजट लगता है या बजट इकट्ठा करना पड़ता है, तो उस चीज़ों में किस तरीके की मुश्किलों का सामना पड़ता है? ऐसा है कि जी बजट तो लगता ही है जी। किसी भी काम को करने के लिए, चाहे सामाजिक काम ही क्यों ना हो, उसके लिए पैसे ज़रूर लगते हैं। और हमारी टीम है जो मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, यहाँ महासचिव हूँ संस्था का, और मैं पिछले 15 साल से यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। और यहाँ हमारी बहुत अच्छी टीम है जी। हमारे सेक्टर के जो निवासी हैं वो सारे ही एकजुट होकर काम करते हैं। फिर हम हर साल एक जनरल हाउस की मीटिंग बुलाते हैं, वहाँ टीम का गठन होता है, उसमें प्रधान चुना जाता है और वो यूनानिमसली चुना जाता है, और उसके बाद चेयरमैन बनाया जाता है, कैशियर बनाया जाता है, जनरल सेक्रेटरी, पूरी टीम तैयार होती है और सबको टास्क दिया जाता है। फिर उसके बाद जी सबसे मेन जो टास्क होता है वो है कलेक्शन, फंड इकट्ठे करने। फंड इकट्ठा करने के लिए फिर सभी हम अपने सेक्टर डोर टू डोर जाते हैं, डोर टू डोर पैसा इकट्ठा होता है। उसके बाद फिर हमारे जो मुख्य अतिथि होते हैं, वरिष्ठ अतिथि होते हैं, रामलीला के अंदर अतिथि होते हैं, उनको हम बुक करते हैं। जो भी सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उनको हम पास जाते हैं। जो भी राजनीतिक आदमी है उनके पास हम जाते हैं, और भी जो भक्ति भाव में जो भी दान देना चाहता है हम उन सब पे उनके द्वार जाते हैं और हम फंड इकट्ठा करते हैं। और हमारा हर साल का बजट ऑलमोस्ट बढ़े ही जा रहा है, क्योंकि आज अब हम हाईटेक रामलीला कर रहे हैं। हाईटेक का मतलब ये नहीं कि हम दृश्यों को कोई बदल देंगे, रामानंद सागर जी की रामायण या कोई यशवंत सिन्हा जी की रामायण होगी या हमारी प्रभु जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो रामायण बदली जाएगी, नहीं। दृश्य में लाइट देनी है, साउंड देना है, इफेक्ट देना है, उसको अच्छा बनाने का प्रयास करना है, वो हाईटेक के लिए दिन भर प्रति साल हम उसके अंदर बदलाव ला रहे हैं, और उस बदलाव से ये हम इसको बेहतर कर रहे हैं और प्रभु की कृपा से आगे ही बेहतर करते रहें। जी, धन्यवाद। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि लोग वही रहते हैं, या लोग कहते हैं कि ज़्यादा उसमें चेंज नहीं लाते हैं। जो हम आप बात करते हैं कि काफ़ी पहले से रामायण चलती आ रही है, अब आज के ज़माने में लोग उसको अपने तरीके से कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं या उसको एक मनोरंजन का साधन बना लेते हैं रामलीला को। आप इतने समय से काम कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ में क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, पिछले लगातार हम 35 सालों से काम कर रहे हैं और फाउंडर मेंबर में तकरीबन शुरू से ही मैं, और हम आपने नोट किया होगा, सभी लोग जानते हैं कि हमारी रामलीला के अंदर कोई वल्गैरिटी नहीं होती, कोई फिल्मी गाने नहीं होते, कोई भोंडे डांस वगैरह नहीं होते। सिर्फ अपने धार्मिक संस्कृति के अनुसार से, भारतीय संस्कृति के अनुसार से भजन गाए जाते हैं, या जो हमारी लेडीज़ रोल है वो सब हमारी बच्चियाँ और हमारी बहनें कर रही हैं। सभी सेक्टर की हैं, सभी हमारी जानकार हैं, या तो हमारी रिश्तेदार हैं जो भी हमारे बीच में बिल्कुल सेफ होती हैं हमारे साथ हो। उनका अलग मेकअप डायरेक्टर भी लेडीज़ है, उनकी अलग है, और जेंट्स का अलग है, और उनका मेकअप रूम अलग है बिल्कुल। और बिल्कुल हमारी अपने घर की फैमिली की तरह, हमारी बच्चों की तरह उनका हम ख्याल रखते हैं, और बिल्कुल सेफ्टी के साथ वो काम करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि बिल्कुल भी जो हमारी भारतीय संस्कृति शुरू से रही है उसमें कोई बदलाव ना हो, उसी को दिखाया जाता है, कोई चेंज नहीं की जाती, जैसे समय के अनुसार कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है बिल्कुल सनातन धर्म का जो है आज की जो हमारी जो संतान है उनको जोड़ने के लिए हम कोशिश करते हैं कि उनके अंदर भी ये विचार, पिछले पुराने संस्कार कायम रहें, इसीलिए हम कोशिश करते हैं ये सभी के सभी। तो जैसा कि अभी ये रामलीला है जो चलती है वो लगभग 11, साढ़े 11 या कई 12 बजे तक भी चल जाती है, तो महिलाओं जो 5 सेक्टरों से आती हैं या उनकी सुरक्षा यहाँ भी बैठती हैं, उनकी सुरक्षा के इंतजाम किस प्रकार से किए जाते हैं? यहाँ पे जो माहौल है बहुत शांतिपूर्ण है। पुलिस का भी यहाँ पे राउंड अप रहता है, चलते रहते हैं वो, उनके जो बाइकर्स होते हैं, और फैमिलीज़ भी अपने फैमिली के साथ ही आती हैं। अकेली लेडीज़ तो कोई भी नहीं आता घर से, बच्चों के साथ या अपने हस्बैंड के साथ या अपने बुजुर्गों के साथ आते हैं। और लोकल लोग ही हैं, सभी सेक्टर के अंदर ही रामलीला है, कोई ज़्यादा दूर से नहीं आ रहे।
अगर कोई दूर से आता भी है तो अपना अपना साधन लेके आ रहा है। और वैसे भी यहाँ पे भय वाला कोई माहौल नहीं है, वातावरण सुरक्षित है, सरकार अच्छा हेल्प कर रही है, पुलिस का भी पूरा सहयोग है, प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहता है।